सुप्रभात प्यारे बच्चों, आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। अपना उद्बोधन मैं रामधारी सिंह दिनकर की कविता की कुछ पंक्तियों से करना चाहूँगी। हुंकारों से महलों की नींव उखड़ जाती, सांसों के बल से ताज हवा में उड़ता है। जनता की रोके राह समय में ताव कहाँ, वह जिधर चाहती काल उधर ही मुड़ता है। सदियों की ठंडी बुझी राग सुख बुगा उठी, मिट्टी सोने का ताज पहन इठलाती है। दो राह समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस। गण यानी जनता व तंत्र मतलब प्रणाली, अर्थात जनता के द्वारा बनाई गई शासन व्यवस्था। यह वो दिन है जब हर व्यक्ति के मन में देशभक्ति की लहर और मातृभूमि के प्रति अपार स्नेह और सम्मान जग उठता है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। चुनौतियों के बीच भारत 72वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। देश के सम्मुख सबसे बड़ी चुनौती आर्थिक विकास की है। कोरोना काल में गिरती अर्थव्यवस्था, व्यापार में कमी, मांग और आपूर्ति में कमी, बढ़ती कीमतें, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों का बिकना, विकास योजनाओं के लागू होने में परेशानियां आना और नौकरियां कम होना, ये सब ऐसे समय में हो रहा है जब भारत विश्व का सबसे युवा देश माना जाता है। आज युवा शक्ति को पहचानने की आवश्यकता है और हमारे देश के लिए बड़े ही गर्व का विषय है कि हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी देश और प्रदेश को मजबूती के साथ आगे बढ़ाने के उद्देश्य हेतु युवाओं के साथ सलाह मशवरा करते हैं, सीधा संवाद करते हैं। राष्ट्र एवं समाज और देश की उन्नति युवाओं की उन्नति से ही संभव है। बच्चों, केवल गणतंत्र दिवस मना के ही हमारी समस्याओं का समाधान नहीं हो सकता। संविधान में मूल अधिकार के साथ साथ नैतिक कर्तव्यों की भी चर्चा की गई है। पूरा देश जहां कोरोना जैसी महामारी से जूझ रहा है, वहीं नई शिक्षा नीति भारत के भविष्य को गढ़ने का सुनहरा अवसर लेकर आई है। अब हमारे बच्चों की बारी है कि वे इस नई शिक्षा नीति के सभी बिंदुओं पर गहन विचार कर अपने भविष्य को बिना मानसिक तनाव, अंकों की मारामारी, सीमित विषय लेकर स्नातक होने का भय छोड़कर नए जोश से अपना भविष्य तय करें। मल्टी एंट्री और मल्टी एग्जिट की व्यवस्था से विद्यार्थियों को कभी भी निराशा नहीं होगी। प्राथमिक स्तर पर बहुभाषिता को प्राथमिकता, 1 से 5वीं तक मातृभाषा का इस्तेमाल करना बच्चे और शिक्षक में संवाद की स्थिति बेहतर करता है। भारत के आंतरिक और बाहरी दोनों मोर्चों पर बड़े खतरे हैं। विशेष रूप से आंतरिक सुरक्षा के सम्मुख परेशानियां अधिक हैं। हम ऐसे दौर में आ खड़े हुए हैं जहां सुरक्षा बलों के साथ साथ नागरिकों को स्वयं की सुरक्षा व्यवस्था में हिस्सेदारी निभानी होगी। सार्थक युवा नीति एवं शिक्षा नीति इस समय सबसे बड़ी ज़रूरत है। युवा नीति के माध्यम से युवाओं को दिशा देना तथा शिक्षा नीति के माध्यम से ज्ञान और समरसता स्थापित करना, ये वो लक्ष्य हैं जिन पर पूरी शक्ति से जुटना होगा। अभी शिक्षा, न्याय व्यवस्था, नौकरशाही, अर्थव्यवस्था और पर्यावरण आदि ऐसे बहुत सारे क्षेत्र हैं जिसमें लोकहित में कार्य करने की आवश्यकता है। स्वामी विवेकानंद की महान सीख, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक कि लक्ष्य हासिल न हो जाए, इस मंत्र का जीवन में उपयोग करना होगा। अपने जीवन को सफल बनाने की राह पर चलने के लिए रास्ते कठिन अवश्य हो सकते हैं, परंतु असंभव कदापि नहीं हो सकते। चुनौतियों के साथ हम गणतंत्र के एक और वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं, इस उम्मीद के साथ कि हम कामयाब अवश्य होंगे। जय हिंद, जय भारत।